Good morning, students, and welcome to your school where we are taking online classes because offline are not possible. So it is request to you and suggestions to you that please concentrate on study, don't chat unnecessarily. मोबाइल पर बहुत unnecessary chats आते हैं ग्रुप्स पर, उनको टालिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, गुड स्टडी नहीं होने देते हैं. ओके, सो कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी. In our science class, we were seeing lesson number 1, nutrition in plant. So here heterotrophic nutrition, HETEROPHIC, heterotrophic nutrition. उस दिन हमने देखा था, न्यूट्रिशन के मोड्स देखे थे, प्लांट्स के बारे में देखा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. इसका मतलब वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए. अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ खाना और कोई दूसरा एनिमल कंज्यूम करता है जिसमें खाना बनाने की एबिलिटी नहीं होती, जिसमें हम ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं. So see, you have to stay on this page number of your lesson where we are seeing paragraph number 1. Animals and non-green plants such as fungi, bacteria cannot prepare their own food. They depend directly or indirectly on green plants for their nutrition. मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें माइक्रोब्स भी होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. ये है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मतलब अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करना, ये है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हर्बिवोरस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स. हर्बिवोरस एनिमल्स जैसे कि ज़ेब्रा, डियर, काऊ, बफेलो, रैबिट, ये हर्बिवोरस एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट ही कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो हर्बिवोरस एनिमल अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. Which in turn, thus when you eat meat, you are directly depending on food prepared by plants. अब जो हर्बिवोरस एनिमल है like deer, zebra, cow, giraffe and goats and all that, they are मैडम बहुत आवाज आ रही है, वो पढ़ गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ. अब कैसे? सो हर्बिवोरस एनिमल्स जैसे कि काऊ, डियर, ज़ेब्रा, ये प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. इन पर डिपेंड करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, पैंथर, पूमा, जागुआर, हाइना, जैकल्स, ये क्या है? ये मांस भक्षण करने वाले, मतलब मांस खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. तो इस तरह से जो कार्निवोरस एनिमल है वो हर्बिवोरस पर डिपेंड करते हैं और हर्बिवोरस प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. ह्यूमंस में भी मीट कंज्यूम करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं. तो जो वेज खाना है वो तो हम प्लांट्स पर डिपेंड करते ही हैं डायरेक्टली. लाइक वी आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर सीरियल्स, मेनी सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, पल्सेस. लेकिन जब आप फ्लैश कंज्यूम कर रहे हो लाइक फिश वगैरह, तो भी आप प्लांट्स पर ही इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो. कैसे कि अगर प्लांट्स से प्रिपेयर्ड फूड अगर फिश नहीं खाती या गोट नहीं खाती या हैन नहीं खाती तो हम उनको कंज्यूम नहीं कर पाते. इस तरह से चाहे एनिमल हर्बिवोरस हो या कार्निवोरस हो, अल्टीमेटली हम प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. और प्लांट्स जो है अपने खाने के लिए और प्लांट्स जो है अपनी एनर्जी सोर्स, उसका जो एनर्जी सोर्स है वो सन है. इस तरह से ये सारे यूनिवर्स में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे जो उनको फूड देने की जो फूड जो प्रदान करता है, उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन है. नाउ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हमने देखा कि एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
करते हैं, मतलब वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। पर कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो जिनमें क्लोरोफिल होता है और कुछ में तो क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट मशरूम में क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो डेड और डिकेइंग मैटर्स, मतलब सड़ी गली चीजों पर उगते हैं, उस पर अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और फिर अपने खाने को वहां से कंज्यूम करते हैं। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, फिर भी वो दूसरे प्लांट्स पर, जैसे महुआ या नीम वगैरह प्लांट पर आते हैं। एक डोडर नाम का प्लांट होता है, वो अपने खाने के लिए इन प्लांट्स पर डिपेंड करता है। वो फूड सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन वाटर और मिनरल्स वो अपने होस्ट प्लांट से ही लेता है। अब आप पूछेंगे कि होस्ट प्लांट क्या है, व्हाट इज अ होस्ट प्लांट? होस्ट प्लांट वो प्लांट है जो, मतलब एक प्लांट मान लीजिए वो वीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा डोडर प्लांट का, तो वो प्लांट चूंकि वो खाना सिंथेसाइज तो करता है लेकिन वाटर और मिनरल कंज्यूम करने के लिए डिपेंड करता है अदर प्लांट्स पर, तो वो नीम या फिर अदर प्लांट्स महुआ वगैरह के झाड़ पर आता है और उससे वाटर और मिनरल लेता है। तो इस तरह से ये कौन सा प्लांट हो गया, ये पैरासाइट प्लांट हो गया। और पैरासाइट में भी इसका जो कैटेगरी है वो पार्शियल पैरासाइट्स में आएगा। पार्शियल पैरासाइट मतलब वो अपना खाना कुछ प्रमाण में बना पा रहा है लेकिन कुछ प्रमाण में वो दूसरे प्लांट्स पर भी डिपेंड करता है। और पैरासाइट्स का मतलब ही है, पैरासाइट का मतलब क्या है, जो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर, पैरासाइट डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन अदर एनिमल्स। मतलब पैरासाइट्स जो भी एनिमल्स, पैरासाइट एनिमल्स वो होते हैं जो बॉडी के, मतलब हो सकता है वो हमारे आसपास हो, वो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, वो बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं और अपने खाने के लिए टोटली उस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं जिससे वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज क्या करते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो हमारा ब्लड सक करती है एग्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए होस्ट कौन हो गया, हम। वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, वो वॉर्म्स क्या करते हैं, हमारी ही, जैसे टैपवॉर्म है, रिंगवॉर्म है, वो हमारी ही बॉडी में प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं। या फिर लाइस होते हैं, लाइस जैसे जुए, दे लिव इन द हेयर ऑफ एनिमल्स और एनिमल्स का प्रिपेयर्ड फूड वो खाते हैं। तो पैरासाइट वो एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर और वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है होस्ट। ओके, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर बाहर या फिर उसके आसपास रहकर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है उसको जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है उसको पैरासाइट बोलेंगे और जिससे वो कंज्यूम कर रहा है उसको होस्ट बोलेंगे। सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट। सो प्लांट किंगडम्स में भी, मतलब जितने प्लांट्स है बहुत सारे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स है, वेन्स है, बिग ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स है ना। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दिस ऑल अबाउट दिस प्लांट किंगडम। सो ये जो प्लांट्स है इसमें से भी कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए कुछ मात्रा में कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक विनस फ्लाईट्रैप नाम का प्लांट होता है या फिर कीचड़ प्लांट होता है, वो क्या करते हैं, कुछ कीड़ों को खाते हैं। वो क्यों खाते हैं कीड़ों को, क्योंकि वो ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर की सॉइल जो है कुछ मिनरल्स में उसमें कमी रहती है
उस कमी को वो पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ कीड़ों को खा लेते हैं। जैसे वीनस फ्लाईट्रैप कैसा होता है, इस बुक के जैसा होता है, उसमें कांटे डेवलप हो जाते हैं उसकी पत्तियों में, और जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है उस पर बैठता है तो वो उस पर अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके उस इंसेक्ट को मार कर फिर उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट मींस दोज हु ईट इंसेक्ट्स। देन वीनस फ्लाईट्रैप और फीचर प्लांट ऐसी सॉइल में आते हैं जो रिच नहीं होती है। आई हैव टोल्ड यू दिस ऑलरेडी। नाउ जस्ट टर्न ओवर द पेज, look at this picture firstly that is given on page number 9, where it is shown that sun is the ultimate source of energy. These are producers or autotroph. That autotrophs means producers have prepared food with the help of sun's energy. They have trapped sun's energy. This food is consumed by herbivores, and then herbivores are consumed by carnivores, and it may be consumed by human beings also. Okay, मतलब humans जो है वो plant products भी खाते हैं and animal products भी खाते हैं। So ऐसे animals जो plant product और animal product दोनों तरह के food को consume करते हैं उनको omnivorous कहा जाता है। omnivorous। Those who consume plant products and animal products. Animals product products such as flesh of other animals. And carnivorous consume only flesh of other animals. Whereas herbivorous animals consume plant products, only plant products. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हर्बिवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और उन्हीं से तैयार किया हुआ फूड खाते हैं। उनकी पत्तियां, उनकी जड़ें, उनके fruits, everything they consume only plant products, and carnivorous consumes flesh of other animals, and omnivorous consume both the plant products and flesh of other animals. Now turn over the page and go on page number 10. Remember students, while watching the classes, these online classes, if you have difficulty of hearing, then you may apply headphone. That will solve this problem of listening. You will listen very clearly and very much means the quality will be improved of listening. Okay? So आपकी कोई कंप्लेंट है कि आपको सुनाई नहीं आ रहा है अच्छे से, तो आप हेडफोन यूज कीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और सुना भी जा सकेगा। ठीक है? Now let's see what is there on page number 10. Here, saprotrophs. Saprotrophs means up to now we have studied autotrophs, then heterotrophs, and the third is saprotrophs.
सो ऑटोट्रॉफ में हमने देखा वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Some non-living plants live on dead and decaying plants and animals and derive their food from them. Example: mushroom and fungi, bacteria. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter. This converts the solid matter into liquid. They then absorb the nutrients from this liquid. This method of getting nutrients from dead and decaying matter in the form of liquid is known as saprotrophic nutrition. This I have told you earlier that some animals take their food from dead and decaying matter. जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, मशरूम है, वो अपना खाना कुछ ऐसी चीजों से लेते हैं जो मर चुकी है या डिके हो रही है, मतलब उसमें सड़न की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं. अपनी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको सिक्रेट करते हैं. सिक्रेट करना यानी छोड़ना, उसके ऊपर छोड़कर उसे लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं. जब वो लिक्विड बन जाता है तो उसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये जो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी इस तरह से जो खाना जो एनिमल्स खाते हैं या जो इस तरह से अपने आप को पोषण देते हैं, इसे सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोट्रॉफिज्म कहते हैं. ओके, यानी उन एनिमल्स को जो डिकेइंग और डेड मैटर्स पर डेवलप होकर अपना खाना कंज्यूम करते हैं, उन एनिमल्स को सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. और इस तरह के न्यूट्रिशन को, मतलब इस तरह से खाना लेने की प्रक्रिया को सेप्रोट्रॉफिज्म कहते हैं. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ you will draw this diagram that is given on page number 10. Okay, so you have to draw. I give your homework. What will be the homework? That draw figure 1.9 fungi going on breed. Now, in another mode of nutrition, you have to be there on page number 10. In another mode of nutrition, two different kinds of organisms work together for their mutual benefit. For example, alga, which is an autotroph, and fungus, which is a saprophyte. They live together in leach chain. The fungus supplies water and minerals to the cells of the alga, while the alga supplies food to the fungus. Such a mutually beneficial relationship is called symbiosis. Students, if you remember, we have studied this symbiosis before also, where I have told you about the fixation of nitrogen to the soil by the rhizobium bacteria. Okay, so ऐसा ही एक एग्जाम्पल फिर से सेप्रोट्रॉफिज्म में है. कुछ सेप्रोफाइट एनिमल्स के बारे में बताया गया है, जैसे ऑटोट्रॉफ है, फंगस है, अलगा जो है वो ऑटोट्रॉफ है, और फंगस और जो फंगस एंड they leave that alga is autotroph and fungus is saprophyte. Okay, autotroph means that make their own food, and alga that is काई जो ग्रीन कलर की होती है. तो फंगस और अलगा एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं, लीचेन में टुगेदर रहते हैं, लीचेन में एक साथ रहते हैं. और फंगस जो है वो वाटर सप्लाई करता है, मिनरल सप्लाई करता है अलगा को, और अलगा इसके बदले में उसको क्या देती है, फूड देती है. इस तरह से वो एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं. इसी को म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कहते हैं, सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस मतलब जहां पर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे के फायदे के लिए रहते हैं तथा एक दूसरे के को फायदा पहुंचाते हैं, उनसे फूड कंज्यूम करते हैं या उनको उसके बदले में आश्रय मिलता है. इस तरह से ये सिम्बायोसिस. देन रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. अब आपको पता है कि रिप्लेनिश करना मतलब कोई चीज जो
कहीं से निकल चुकी, जैसे मान लीजिए हमने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, तो अब जब तक हम उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे वो रिप्लेनिश होगा क्या हमारा अकाउंट, मतलब कोई भी चीज अगर हम निकालते जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वैसे ही सॉइल में हम क्या करते हैं, हर साल हमारे जो मोस्टली फार्मर्स है पेडी क्रॉप लेते हैं या फिर अदर लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे चना है, मूंग है, अरहर है, मोठ है, ऐसे प्लांट्स अक्सर मतलब लेते ही रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो जब प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं, प्लांट्स में आ जाते हैं, तो सॉइल उसमें सॉइल की फर्टिलिटी यानी उसकी जो उपजाऊपन है वो कम होते जाता है। तो ये कैसे रिप्लेनिश होता है, ये भी नेचुरल मेथड से भी होता है और कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आर्टिफिशियली अगर हम मैन्योर डालते हैं या फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो वो रिप्लेनिशमेंट हो जाता है। बट नेचुरली वो कैसे होता है, नाउ वी विल सी दैट रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। Plants absorb nutrients from the soil, therefore the amount of nutrients in the soil goes on decreasing. Okay? मतलब nutrients आपने पढ़े हो, पोषक तत्व, components of food, इसमें हमने nutrients के बारे में पढ़ा है। तो ये जो nutrients है, मतलब जो पोषक तत्व है, जब plants के द्वारा absorb कर लिए जाते हैं तो soil में उनकी जो मात्रा है वो कम होते जाती है। In a forest, these nutrients get naturally replenished. अब फॉरेस्ट है तो वो नेचुरली रिप्लेनिश होगा। कैसे कि फॉरेस्ट में बहुत सारे झाड़ होते हैं, बहुत सारी पत्तियां गिरते रहती है डेली, एनिमल्स मरते रहते हैं, उनकी जो बॉडी है या प्लांट्स की जो लीव्स है या एनिमल्स अदर एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स है उनमें बैक्टीरिया वर्क करके फिर से उसको सॉइल में मिला देते हैं, जिससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी से फिर से सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो रिप्लेनिशमेंट है ये किस तरह से होता है, बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन खेतों में कैसे होता है, हाउएवर ऑन फार्म दिस न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फॉरेस्ट में रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मतलब न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व सॉइल में वापस जाना फॉरेस्ट में नेचुरली होता है। लेकिन किसी फार्म में या किसी किसान के जो खेत है फील्ड में, ठीक है, वहां पर उनको ये रिप्लेनिशमेंट करना पड़ता है। जैसे मैन्योर डालते हैं, मैन्योर मींस दैट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स काउ डंग से प्रिपेयर होता है, और फर्टिलाइजर्स कुछ होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स जो शॉप पर अवेलेबल होते हैं, उनसे उनको मतलब जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इनका छिड़काव करके या इनको सॉइल में डालकर फिर ये न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी भरपाई सॉइल को की जाती है। एक फार्मर जो होता है उसको पता रहता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उसको जो प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो उसको जो प्रॉपर प्रोडक्शन चाहिए उसके लिए वो उस हिसाब से फर्टिलाइजर्स सप्लाई करते रहता है।